हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आज आपको अपने चैनल आकाश विज्ञानी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार पढ़ाने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि किसी भी पेपर में मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आज की क्लास से नहीं एक भी क्वेश्चन छूटेगा। देखिए, बस आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है तथा भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा जाता है। फिर है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार कौन से, किस देश के संविधान से लिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका, आ से अमेरिका और आ से अधिकार। क्या होगा? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को, अमेरिका से लिया गया। और मौलिक अधिकार कितने हैं? जो मौलिक अधिकार की वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। तो एक कौन सा कम पड़ेगा? देखिए, एक इसमें से माइनस हो गया, कौन? एक घट गया इसमें से, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक यहाँ से हटा लिया गया। मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार को हटा लिया गया, जिससे अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। यह संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। और कहाँ ले गया, कहाँ रख दिया गया इसे? अनुच्छेद 300 का के तहत, इसे 300 का के तहत का में रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार 300 का में है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। यह अमेरिका से लिया गया है और यह भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, तथा इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगला देखिए मूल संविधान जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनका संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद में है और उच्च न्यायालय 214 में। देखिए, मौलिक अधिकार का संरक्षक, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद में। लेकिन यहीं पर बूझ लिया जाए कि उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय 214, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। फिर देखते हैं मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और देखिए, मौलिक अधिकार जो है अर्थात मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था, किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार
का प्रारूप तैयार किया था। मौलिक अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा इन्होंने किसे कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन यहीं पर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। फिर देखिए, मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है नहीं। यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है नहीं, तो इसका आंसर हो जा सकता है किया जा सकता है। मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है उसमें किया जा सकता है। और भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था। फिर है मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनुच्छेद उच्च न्यायालय 214 में, सर्वोच्च न्यायालय 124 में। अब बताइए उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या 25 है। भारत में उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? 25 हैं। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय तो एक है, वो भी कहाँ? दिल्ली में है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।